गाइस, वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स। सो आज की वीडियो में पर्टिकुलरली मैं अपना एल्गो बेस्ड बास्केट स्ट्रेटेजी जो मैं अपने मेंबर्स के साथ रन करता हूं या उनको जो मैंने अपनी एल्गो ट्रेडिंग बास्केट है उसके बारे में मैं इन डिटेल डिस्कस करूंगा कि पर्टिकुलर मंथ्स में कैसा परफॉर्मेंस दिया है इस पर्टिकुलर एल्गो ट्रेडिंग बास्केट ने। एंड यू नो कि अगर आप इस चैनल पे हो काफी टाइम से तो यू नो कि फरवरी और मार्च दिस 2 मंथ्स मैं इतना इंगेज नहीं था यूट्यूब चैनल पे, इतना नहीं मैंने वीडियोस बनाई क्योंकि आई वाज बिजी विद समथिंग। सो उसका भी मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा उस पर्टिकुलर मंथ में कैसा परफॉर्मेंस दिया। एक्चुअली मैं अपनी एल्गो ट्रेडिंग बास्केट का मंथ बाय मंथ में अपने परफॉर्मेंस डालता रहता हूं सो दैट यू कैन रिलेट योर स्ट्रेटेजी कैसी परफॉर्म कर रही है मेरी स्ट्रेटेजी के साथ। सो मैं पूरा अच्छे से डिस्कस करूंगा इन डिटेल इस वीडियो में फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड दिस पर्टिकुलर मंथ मई में। इवन मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया था, अगर आप मेरे चैनल पे इंगेज रहते हो तो आपको पता होगा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था क्या प्रॉफिट कैसा रहा है सब कुछ। सो इन डिटेल आई विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। 3 लॉट से आप कर सकते हो अगर आपके पास कैपिटल 3 लाख है और मिनिमम 3 लाख कैपिटल चाहिए। अगर आप 1 लॉट से कर रहे हो ना तो कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ब्रोकरेजेस इतना आएगा कि आपको अपना प्रॉफिट दिखेगा इन उस पर्टिकुलर ब्रोकरेजेस पे। सो यही आपके साथ आपको मैं राय देता हूँ कि बेसिकली आपके पास मिनिमम 3 लाख का कैपिटल होना चाहिए ताकि आप 3 लॉट से कर सकते हो। जब जाके आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई इस महीने मैंने कुछ ना कुछ कमाया है या जो भी है बेसिकली। सो राइट, सो एल्गो ट्रेड बास्केट स्ट्रेटेजी क्या मैं बता देता हूँ। मेरी पर्सनल एल्गो ट्रेड बास्केट स्ट्रेटेजी जो मैं मंडे से थर्सडे के दिन करता हूँ। ओके, दिस आर द स्ट्रेटेजीज बेसिकली। थर्सडे के दिन आप देख सकते हो, वेडनेसडे के दिन ये ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी है, राइट। सो अगर मैं इसको बैक टेस्ट करता हूँ प्रीवियस मंथ के लिए, पहले मैं इस मंथ का बता देता हूँ आपको, राइट। ये रन हो रही है 1-2 मई से लेके 2, मतलब आज जून है, संडे है, बेसिकली वीडियो बना रहा हूँ तो ये लास्ट मंथ का पूरा आ जाएगा इसके अंदर किस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी ने कैसा परफॉर्म किया है। सो मैं स्टॉक मॉक का हेल्प लेता हूँ ताकि मैं अपनी स्ट्रेटेजी को इन डिटेल आपके साथ डिस्कस कर सकूँ, राइट। सो ये बैक टेस्ट हो रहा है। सो गाइस, स्ट्रेटेजी इज ऑलमोस्ट बैक टेस्टेड। सो यहाँ पे हमने प्रॉफिट अर्न किया है 33,000। और वन मोर थिंग गाइज, ये जो मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ ना, ये टोटल मैं स्ट्रेटेजी 3 लॉट्स पे कर रहा हूँ बिकॉज मिनिमम कैपिटल मिनिमम लॉट्स मैंने बता दिया कि 3 लॉट से आप करो 3 लाख के कैपिटल पे, नो डाउट। और मैंने ये भी बताया कि आपको ऐसा नहीं कि 3 लाख पे सीधा कैपिटल करना है। मैंने बहुत सारी इन डिटेल डिस्कस किया है कि आपको ETF खरीदने हैं, उनको फिर प्लेज करना है ताकि आपको एक एक्स्ट्रा 6 से 7% एनुअली रिटर्न मिले। वो सब कुछ डिटेल है प्रीवियस वीडियो में आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो ये 3 लॉट्स पे पूरे रिजल्ट्स है, राइट। अभी मैं आता हूँ रिजल्ट्स के ऊपर। सो वी मेक क्लोज टू 3300 900 यानी 34,000 का प्रॉफिट किया है 3 लाख के कैपिटल पे। आप देख सकते हो मई कितना अच्छा मंथ था। रीजन बहुत सारे हैं बिकॉज इतना वॉलेटाइल मंथ नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीमियम्स हाई थे, सो प्रीमियम्स हाई थे तो अपने को प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिला, राइट। सो यहाँ पे विन परसेंटेज 50% है। इवन माई ऑल द स्ट्रेटेजीज आर फ्रॉम ऑप्शन सेलिंग। स्टिल 50% की विन रेट कैसे है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में हम यही सुनते हैं ना कि 60 से ऊपर विन रेट रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शन सेलर विंस। सो देखो इसमें क्या है ना, ये वेडनेसडे के दिन में जो यूज कर रहा हूँ ना, ये वेडनेसडे के दिन में जो स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ ना, ये बेसिकली ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी है, ऑप्शन बाइंग है। सो दैट्स द रीजन ऑप्शन बाइंग में इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का विन रेट 30-35% है, बट प्रॉफिट हाई होता है जब भी मैं इसमें विन करता हूँ। सो दैट्स द रीजन मेरी यहाँ पे विन परसेंटेज या आप कह सकते हो विन रेट 50% है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सो हमने 16 ट्रेडिंग डेज थे इस महीने के अंदर और वहाँ पे हमने 50% की प्रोबेबिलिटी करी है, क्लोज टू 4% ऑफ ड्रॉडाउन। 4% क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 3 लाख कैपिटल लेके चल रहा हूँ, राइट। सो 4% ऑफ ड्रॉडाउन से हमने क्लोज टू 11% ऑफ रिटर्न जनरेट किया एंड दिस इज द ग्रॉस रिटर्न। इसमें से ब्रोकरेजेस भी ऑफकोर्स माइनस होगा। ब्रोकरेजेस आपके मान के चलो 3000 ऑफ 3500 रुपीज लगते हैं मेरे पूरे एनुअली पे। एनुअली मतलब 3 लॉट्स पे आपके इतने लगेंगे। सो आप देख सकते हो मैक्सिमम प्रॉफिट हमने अर्न किया वो 16,000। 4% हमने एक दिन में बनाए। बहुत सारे मेरे को जो स्ट्रेटेजी ले रखी है मेरे आप कह सकते हो स्टूडेंट्स तो नहीं, मतलब मेरे जो जिनको लगता है कि ये स्ट्रेटेजी अच्छी है उन्होंने ले रखी है, वो कहते हैं कि सर आप अपना मैक्सिमम अपना प्रॉफिट 6,000 कर दो, 2% कर दो अपने कैपिटल का, कि जैसे 6,000 आप बुक कर ले। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि मार्केट 6,000 पे आके 4,000 पे रुक जाता है और 4,000 मुझे प्रॉफिट होता है। सो उनके लिए बता दूंगी भाई अगर मैं 6,000 पे बुक कर लूँगा तो ऐसे दिन आते हैं जहाँ पे 16,000 मुझे प्रॉफिट मिला, ये मैं नहीं बुक कर पाऊंगा। ऐसे दिन भी आए हैं लास्ट ईयर 2023 में जहाँ पे मैंने एक दिन में 25,000 ऑफ प्रॉफिट बुक किया था 3 लॉट से, वो नहीं मैं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने 6,000 में ही अपना प्रॉफिट क्लोज कर दिया। तो मुझे और उसका एक्सटेंडेड कैसे मिलेगा, राइट। सो यू कैन सी मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस मेरा हमेशा फिक्स रहता है 6,000। यहाँ पे मैक्सिमम लॉस 10,000 हुआ। इसका रीजन भी मैं बता देता हूँ। बेसिकली क्या हुआ था, जैसे कि होता है कभी कभार कि आपने स्टॉप लॉस 220 पे रखा है, मार्केट जैसे ही 220 पे आएगा आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होना चालू होगा, जैसे ही सडनली विथ इन अ नैनो सेकेंड मार्केट 240 पे भाग जाता है। ये ऐसा मेरे साथ हुआ था फिन निफ्टी के अंदर। ये 20 पॉइंट का मुझे स्लीपेजेस देना पड़ा जिसके चक्कर में मेरा यहाँ पे मैक्सिमम लॉस हुआ था, वो 10,000 रुपीज के आसपास हुआ था।
ओके सो मैंने बता दिया इसका भी, बट मेरा मैक्सिमम लॉस फिक्स रहता है कि 6000 विच 2% ऑफ माई एंटायर कैपिटल, कि भाई मुझे एक दिन में अगर मेरे को अगर बाई चांस मार्केट मेरे फेवर में नहीं आता है तो दैट्स ऑल 2% देके चला जाऊंगा। ओके एंड दिस पर्टिकुलर मंथ यहाँ पे रिटर्न एक्सपेक्टेंसी तो नहीं आएगा, बट मैं बता दूंगा 0.5% ऑफ एक्सपेक्टेंसी है एज पर द प्रीवियस ईयर इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी की। सो ऑल द पैरामीटर्स आर वेरी गुड, विद द 4% ऑफ ड्रॉडाउन वी मेक क्लोज टू 11% ऑफ रिटर्न। ये ईच एंड एवरी स्ट्रेटेजी ने कैसा परफॉर्म किया, मंडे के दिन 27,000 बनाया, ट्यूसडे के दिन 23, निफ्टी ने इतना परफॉर्म नहीं किया, इवन 10,000 का लॉस दिया है, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। कुछ ऐसे मंथ्स भी है जहाँ पे निफ्टी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, तो वो चलता रहता है। सो आप देख सकते हो, इवन आप मैनुअली भी देख सकते हो कि कैसे कैसे मैंने प्रॉफिट जनरेट किया, सब कुछ है। अब मैं आता हूँ आपके पास कि ये तो था मई का, मैंने आपको बता दिया कि इतना अच्छा खासा मुझे रिटर्न जनरेट हुआ। व्हाट अबाउट फरवरी, मार्च, अप्रैल? सो ओके, अभी देखो मैं अपने यूट्यूब चैनल खोलूँ तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, दिस वन। अगर आप मेरे चैनल पे इंगेज रहते हो तो आपको पता होगा कि मेरे कम्युनिटी पोस्ट में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये वाला लेटेस्ट कम्युनिटी पोस्ट ऑलमोस्ट 12-15 दिन पहले डाला था, दिस वाला। यहाँ पे मैंने फरवरी, मार्च और अप्रैल, अगर मैं इसको लॉगिन करूँ तो आप देखोगे कि ये पर्टिकुलर मैंने पोस्ट डाला था उस दिन ऑलमोस्ट 18 मई को, कि ये अभी मेरा प्रॉफिट, ये 3 लॉट्स पे ये मेरे स्ट्रेटेजी का डाटा है बेसिकली। यहाँ पे जनवरी में हमने क्लोज टू 7% ऑफ रिटर्न जनरेट किया था। फरवरी में हमने जनरेट नहीं किया, मार्च में नहीं किया, अप्रैल में नहीं किया, और ये मई का 10,000 उस समय था 15 दिन पहले, पर अभी 33,000 का हमें रिटर्न जनरेट हुआ है। सो ये लॉस क्यों हुए, इसके पीछे रीजन क्या था? सो गाइज देखो, एज पर माई एक्सपीरियंस बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं, बहुत सारे स्ट्रेटजीज ऐसी थी ना जो इस पर्टिकुलर मंथ में आप है ना आप डिप्लॉय करोगे ना तो वो मतलब वर्क ही नहीं करेगी। ऑलमोस्ट आई थिंक 70-80% ऑफ जो एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है ना वो इस पर्टिकुलर मंथ्स में फेल हो गई। रीजन क्यों था? क्योंकि स्पाइक्स आ रहे थे, कॉल साइड भी स्पाइक आ रहा है, आधे घंटे बाद पुट साइड भी स्पाइक आ रहा है, जिसके कारण आपके मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपके जो स्टॉप लॉसेस हो रहे हैं वो हिट हो रहे हैं बेसिकली, और जिससे आपका ड्रॉडाउन भी बहुत अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। सो इट वाज वेरी हार्ड टू ट्रेड ड्यूरिंग द फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। ओके, बट मैंने मेरे खुद के जो ट्रेडर फ्रेंड्स हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में, उन्होंने अच्छा खासा अपना कैपिटल भी वाइप आउट कर दिया। इवन दे आर मोर एक्सपीरियंस फ्रॉम मी, इवन दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ क्लोज टू 8 to 9 years of experience in trading in algo. Still they make a huge amount of losses. क्यों? Because they didn't follow the risk management. Because risk management मेरा कहने का मतलब क्या है कि देखो मेरा है कि भाई मैं ये एल्गो ट्रेड बास्केट इस पर्टिकुलर अकाउंट में डिप्लॉय करूंगा तो यही करूंगा। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई मुझे लॉस हो गया, मार्केट ऊपर दिख रहा है 12 बजे, चलो मैं एक मैनुअल ट्रेड डिस्क्रिप्शनरी ट्रेड ले लेता हूँ और मैं फटाफट प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। मेरे मन में कभी भी ये नहीं आता। मुझे इस पर्टिकुलर अकाउंट में अगर प्रॉफिट होगा तो एल्गोस के थ्रू ही होगा, और जो मैंने सुबह डिप्लॉय कर दिया उसी से होगा। अगर लॉस हो रहा है तो मैं हाँ लॉस लेने के लिए एक्सेप्ट हूँ। इसको मैं बेसिकली डिसिप्लिन कह रहा हूँ बेसिकली। सो देखो यहाँ पे फरवरी में हमने क्लोज टू 3% ऑफ लॉस दिया है। ऐसे बहुत लोग ट्रेडर, अगर आप ट्विटर पे एक्टिव हो तो आपको पता होगा फरवरी में बहुत लोगों क्योंकि 10% ड्रॉडाउन में है, मार्च में 10% के ड्रॉडाउन में है। बट ड्यू टू अवर पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन वी मेक 3% ऑफ लॉस। आप कह सकते हो 3% ऑफ ड्रॉडाउन। मैं लॉस नहीं कहता हूँ, क्योंकि अगर कोई स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल एनुअल पूरे ईयर में तो नेक्स्ट ईयर में अगर वो लॉस में गई तो वो एक ड्रॉडाउन है, उसका लॉस नहीं है। सो 3% ऑफ ड्रॉडाउन था, यहाँ पे क्लोज टू 1% ऑफ ड्रॉडाउन, और यहाँ पे भी 3% ऑफ ड्रॉडाउन है, तो क्लोज टू 7% ऑफ ड्रॉडाउन है। और अगर मैं ब्रोकरेजेस मिला दो टोटल तो +3 ऐड करूंगा तो टोटल इन 3 महीनों में मैं 10% के ड्रॉडाउन में था। बट दिस एंटायर मई में, जहाँ पे आप देखोगे मई में जहाँ पे मैंने प्रॉफिट किया 33,000 रुपीज़, इस पर्टिकुलर मंथ ने वो पूरा मेरा ड्रॉडाउन कवर कर दिया। इस 33,000 रुपीज़ ने फरवरी, मार्च, अप्रैल इन तीनों में मैंने जो 33,000 रुपीज़ का लॉस किया था ड्रॉडाउन में था वो पूरा का पूरा मई में रिकवर हो गया। एंड दिस इज बेसिकली स्ट्रेटजी, ट्रस्ट मी गाइस। और अगर आप देखो ना इस स्ट्रेटजी ने पिछले साल कैसा परफॉर्मेंस दिया, मैं आपको मतलब अगर मेरे जो इंगेज होता है आपको पता होगा। वेट अ मिनट, ये देखो ये 2023 का रिजल्ट है पूरा, आप देख सकते हो कोई भी मंथ लॉस में नहीं था एक्सेप्ट दिस नवंबर मंथ। सेम स्पाइक्स होता है। सो ऐसे डायनेमिक्स या ऐसा पीरियड आता है जब कोई भी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती है मार्केट में। क्यों? क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होता है, XYZ रीजन स्पाइक्स आ रहे हैं कॉल साइड पे, पुट साइड पे, तो इट वाज वेरी हार्ड टू ट्रेड। इस जगह पे आप क्या कर सकते हो एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर? वो क्या करता है, वो मार्केट को बस ऑब्जर्व करता है, छोटे छोटे लॉसेस लेता है, वेट फॉर द टाइम जब उसका टाइम आएगा और उसमें वो बड़ा प्रॉफिट बनाएगा। सो जनवरी में हमने लॉस किया था, जनवरी में हमने प्रॉफिट किया था क्लोज टू वैसे तो 9% का प्रॉफिट है, वैसे तो 8% का प्रॉफिट है, बट ब्रोकरेजेस मिला के वी मेक क्लोज टू 7% ऑफ प्रॉफिट। और ये फरवरी, मार्च और अप्रैल में जो ड्रॉडाउन था वो मई के प्रॉफिट ने रिकवर कर दिया। सो वी ओवरऑल इन दिस पर्टिकुलर मंथ वी आर इन द प्रॉफिट ऑफ 7%, इन पर्टिकुलर ईयर वी आर इन द प्रॉफिट ऑफ 7%। 5 महीने में 7% का मैंने जनरेट किया। कोई बड़ी बात नहीं है,
बट ऐसे मार्केट सिनेरियो में, मार्केट डायनामिक्स में, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग टू प्रोटेक्ट द कैपिटल। मैंने अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट किया और उसमें 7% का रिटर्न भी जनरेट किया। सो दैट इज बेसिकली अ प्रॉफिटेबल एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। ऐसे दिन आएंगे, ऐसे मंथ आएंगे जहाँ पे आप लॉस करोगे, आप वहाँ पे ड्रॉ डाउन रहोगे, बट द ओनली थिंग इज यू हैव टू स्टिक टू योर प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर डिसिप्लिन तरीके से आपको स्टिक रहना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरा मेन मोटिव क्या है इस पर्टिकुलर वीडियो बनाने का, कि आप कोई भी स्ट्रेटजी डिप्लॉय करते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी डिप्लॉय करो तभी प्रॉफिटेबल हो गए। बहुत सारी मार्केट में वर्क करती है, कुछ एक अलग डायनामिक्स में वर्क करती है, कुछ एक अलग डायनामिक्स में वर्क करती है, बट ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी स्ट्रेटजी हो, ऐसा टाइम पीरियड ट्रेडर्स की लाइफ में आता है जब उसकी स्ट्रेटजी मनी नहीं बनाती है, प्रॉफिट नहीं बनाती है, ड्रॉडाउन में चली जाती है। उस समय पे आपको अपनी स्ट्रेटजी के साथ स्टिक रहना है, प्रॉपर डिसिप्लिन से ट्रेड करना है। ऐसा एक मंथ ही आएगा जहाँ पे आप पूरा पूरा ड्रॉडाउन रिकवर कर लोगे। एग्जाम्पल आपके सामने ये है, फरवरी, मार्च, अप्रैल आई वाज द ड्रॉडाउन 10%, एंड इन दिस पर्टिकुलर मई मंथ मैंने वो 10% का ड्रॉडाउन इजीली रिकवर कर लिया। इवन 11% का मैंने प्रॉफिट, तो इवन मैंने 1% का यहाँ पे प्रॉफिट ही जनरेट किया है। ओवरऑल दिस वाज द मेन पर्पस ऑफ वीडियो, स्टिक टू योर एल्गो ट्रेडिंग बास्केट। मेरे पास मेल भी आ रहे थे कि सर मई और मार्च और अप्रैल में तो मेरा लॉस हो गया। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, मार्केट ऐसा नहीं है आपका प्रॉफिट बनाने का, मार्केट आपकी स्ट्रेटजी पे नहीं चल रहा है, क्योंकि मार्केट आपकी स्ट्रेटजी के अनुसार नहीं चलेगा, है ना। आपको मार्केट के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी चलानी पड़ेगी। सो दैट्स अ रीजन, ऑलवेज रिमेंबर ड्रॉडाउन इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर आपको ये स्ट्रेटजी अवेल करनी है, अगर आपको स्ट्रेटजी के बारे में जानना है कि स्ट्रेटजी में बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, किस तरीके की स्ट्रेटजी है ये एल्गो ट्रेडिंग, एंड ऑल दिस आर रूल बेस्ड स्ट्रेटजी, कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं किया। मैं इंडिकेटर पे विश्वास पे नहीं रखता। आई ओनली फोकस ऑन द प्रीवियस ईयर डाटा या प्रीवियस हिस्टोरिकल डाटा ने कैसा परफॉर्म किया पर्टिकुलर पीरियड में। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर आप स्ट्रेटजी को अवेल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मुझे मेल कर सकते हो पर्टिकुलर मेल आईडी पे। सो थैंक यू गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।